भारतीय धर्म दर्शन का इतिहास और आजीवक धर्म के पाठ की इस परिचर्चा के हम चौथे भाग में महत्वपूर्ण बात आप लोगों के समक्ष रखेंगे। यह धर्म और स्त्री को लेकर है। यह तुलनात्मक दृष्टि है जिससे अन्य भारतीय धर्मों की वास्तविक वस्तु स्थिति सामने आती है। डॉक्टर धर्मवीर लिखते हैं कि बात पूरी नहीं होगी जब तक आजीवक चिंतन स्त्री के विषय पर न बोले। इस मामले में भी वह ब्राह्मण, बौद्ध और जैन चिंतन से अपनी पृथकता और स्वतंत्रता रखता है। सबको मालूम है कि ब्राह्मणों ने स्त्री को पाप योनि कहा है। उन्होंने स्त्री को शूद्र के साथ रखा है। वह पुरुष से समानता नहीं रखती। बुद्ध ने भी स्त्री को पुरुष की गुलामी में रखा है। वे संघ में स्त्रियों के प्रवेश की इजाजत नहीं दे रहे थे। इजाजत देनी पड़ गई तो स्त्रियों को पुरुष के सम्मान नहीं दिया। यही हाल महावीर का है। दिगंबर जैन का सिद्धांत है कि स्त्री को स्त्री योनि में रहते हुए केवल ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसके लिए उसे पुरुष योनि में जन्म ग्रहण करना जरूरी है। असल में एक शब्द अंजलि कंप है जिससे गोसाल, महावीर और बुद्ध के विचारों का पता चलता है। गोसाल ने महावीर का साथ स्त्री के विषय को लेकर छोड़ा था। गोसाल ने हाला से विवाह किया था। इस वजह से महावीर ने गोसाल को भ्रष्ट कहा था। महत्व अंजलि कंप का है। महावीर और बुद्ध अंजलि कंप के विरोधी थे। यह अंजलि कंप क्या है? यह हाथ जोड़कर स्त्री को प्रणाम करना है। गोसाल ने हाथ जोड़कर स्त्री को प्रणाम किया था। अपने मरते समय भी उन्होंने अपनी पत्नी हलाहल को हाथ जोड़कर प्रणाम किया था, जिसे चर्य में अंजलि कंप कहा जाता है। इसी परंपरा में मध्यकाल में रैदास और कबीर थे। वे बिना पत्नी के नहीं थे। यही फर्क है कि आजीवक चिंतन में सन्यासी, भिक्षु और मुनि के लिए कोई स्थान नहीं है। भारत में सन्यास जैन धर्म, बौद्ध धर्म और ब्राह्मण धर्म की उपज है। आजीवक धर्म का सन्यास से कोई वास्ता नहीं है। मक्खली, गोसाल, रैदास और कबीर हमारे पत्नी वाले महापुरुष थे और निश्चित रूप से किसी भी धर्म के प्रचार के लिए समर्पित लोगों की संस्था होना अनिवार्य है। आजीवक धर्म भी अपने प्रचार के लिए साधुओं की श्रेणी रखता है। यह घर गृहस्थी वाले लोग होते हैं।